मैं हूँ रुशांक जोशी एंड दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ योर साइकोलॉजी फर्स्ट यूनिट का सीरीज़। आज हम बात करेंगे द 4 फाउंडेशनल गोल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, पहले वीडियो में हमने साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया था एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। आज हम व्हाट से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वाई एंड हाउ। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, आज हम व्हाट से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वाई और हाउ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी और साइकोलॉजी का हिस्ट्री ग्लोबली भी और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी। ठीक है, ये वीडियो 2 है हमारे 22 वीडियो रोड मैप का और हम एनएपी का इंडियन सिलेबस फॉलो कर रहे हैं यूजिंग सिका रिलीज की 5th एडिशन। ठीक है, साइकोलॉजी का पहला गोल है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का सिंपल मतलब होता है व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, यहाँ हम भी एक सेकेंड। हाँ, यहाँ हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है और और किसके साथ हो रहा है। लेकिन साइकोलॉजी यहीं स्टॉप नहीं करती। सेकेंड गोल है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है, एक सेकेंड, थोड़ा हम पहले वाला बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोकस होता है ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पे, नॉट इंटरप्रिटेशंस पे हम बात नहीं करते, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पे बात करते हैं। एम टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ द ऑब्जर्व फिनोमिना। एक रिकॉर्ड रखा जाता है कि हमें पता हो कि हमने क्या ऑब्जर्व किया है, जो भी हमने देखा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट टेंड टू बी बोथ distracted during afternoon lecture compared to the morning sessions. Nothing specific actions like fidgeting or checking phones. ठीक है, बस ऐसा जनरलाइज ऑब्जर्वेशन कर लिया हमने कि बच्चे जो है वो आफ्टरनून सेशन में थोड़े थके थके लगते हैं। या फिर अगर कॉलेजेस की बात करें तो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन हम कहूँ तो बच्चे जो है वो स्टार्टिंग के लेक्चर में, जब सुबह के लेक्चर्स होते हैं तो थोड़े नींद में होते हैं, बट जैसे जैसे दिन जाता है अपने दोस्तों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो थ्रू आउट द लेक्चर्स उनमें एनर्जी आने लगती है और टूवर्ड्स द एंड थोड़े और वापस से थक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें घर जाना होता है। राइट, सेकेंड हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे होता है व्हाट इज़ हैपनिंग। अभी एक बार जब बिहेवियर डिस्क्राइब हो गया है, अगर हम सोचते हैं कि वो शाय है या अभी एक सेकेंड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मतलब वाई एक्सप्लेनेशन मतलब वाई इट इज़ हैपनिंग। राइट, यहाँ पर हम थ्योरी बनाते हैं जो एक जनरल एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्व बिहेवियर के लिए। अगर इसका भी एक एग्जांपल दे दे तो अगर एक स्टूडेंट क्लास में बिल्कुल चुप बैठा है, ये डिस्क्रिप्शन है। और अगर हम सोचें कि वो क्यों चुप बैठा है, या मतलब हम सोचें कि शायद वो शाय है या शायद वो थक गया है, ये हमने एक एक्सप्लेनेशन दिया कि वो क्यों चुप बैठा है, तो इसे हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन। इसका थ्योरी क्या है, अ जनरल एक्सप्लेनेशन फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, जैसे मैंने तुम्हें समझाया। ठीक है, थ्योरीज गाइड फ्यूचर रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग। अब हमें पता है कि अगर हम पता चल जाएगा अगर वो शाय है या फिर वो थका हुआ है तो हम उस पर एक्शंस ले पाएंगे क्योंकि हमने एक्सप्लेन कर दिया कि उसका वो बिहेवियर क्यों, वो चुप चुप या शांत शांत क्यों बैठा है ना, तो हमने इसे एक्सप्लेन किया। ठीक है, थर्ड गोल होता है प्रेडिक्शन। अब प्रेडिक्शन की बात करेंगे। प्रेडिक्शन का मतलब होता है व्हेन विल दिस हैपन अगेन। अगर हमें पता है कि बिहेवियर किस सिचुएशन में होता है तो हम उसका फ्यूचर में होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि स्टूडेंट्स जो है वो जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट जो है वो सुबह के लेक्चर्स में थके थके होते हैं, तो क्या मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि वो कल के सुबह के लेक्चर्स में भी थके थके होंगे। राइट, कहीं ना कहीं मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हाँ, स्टूडेंट्स हर रोज़ सुबह के लेक्चर्स में थके होंगे। राइट, लास्ट और सबसे प्रैक्टिकल गोल है कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल का मतलब होता है हाउ कैन दिस बिहेवियर बी चेंज। साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो लोगों की मदद करते हैं अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को चेंज करने में, जैसे कि एंगर मैनेजमेंट या पब्लिक स्पीकिंग का फियर ओवरकम करना। ये सारे जो होते हैं उनको
कंट्रोल करेंगे। जैसे अगर हमने कहा कि स्टूडेंट्स, अब उसी एग्जांपल के साथ हम स्टिक टू करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो सुबह के लेक्चर में नींद में होते हैं, थके थके होते हैं। एक्सप्लेन क्या इसका ये हमने ऑब्जर्वेशन किया, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स लेट नाइट तक जागते हैं, तो इसका ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी प्रेडिक्शन क्या है हो गया हमारा कि स्टूडेंट्स जो है वो हर रोज़ नींद में होते हैं, राइट। अभी इसका कंट्रोल क्या हो जाएगा कि स्टूडेंट्स को हम सजेस्ट कर सकते हैं, उनकी हैबिट डेवलपमेंट कर सकते हैं जल्दी सोने के लिए, जिससे वो सुबह के लेक्चर्स में फ्रेश हो और थके थके ना हो, राइट। तो ये 4 मेन गोल ऑफ साइकोलॉजी होते हैं, और ये मैंने एग्जांपल दे दिया खुद से, ठीक है। अब थोड़ा ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। वोल्ड स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, ठीक है। मॉडर्न साइकोलॉजी लगभग 138 साल पुरानी है। इसकी शुरुआत 1879 में, जब विलियम वुंड, जो फादर ऑफ साइकोलॉजी कहलाते हैं, ने जर्मनी में पहला साइकोलॉजी लैब इस्टेब्लिश किया, तब हुई थी, ठीक है। वुंड ने ऑब्जेक्टिव इंट्रास्पेक्शन का यूज़ किया थ्रू द मेजर थॉट्स मेजर करने के लिए। उनके स्टूडेंट एडविन टिचनर ने स्ट्रक्चरलिज्म डेवलप किया था, जिसमें माइंड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर समझा जाता था। छोटे छोटे पार्ट कर म्हणजे मतलब काट काट कर नहीं, बट शायद काट काट कर भी, बट स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में किसी भी माइंड को समझा, किसी भी एक्शन को समझा जा सकता था। जैसे हमने कहा ना कि कोई, जैसे हमने 4 मेन गोल्स ऑफ साइकोलॉजी बताया, तो एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया किसी भी एक एक्शन को समझने के लिए, किसी भी एक बिहेवियर को समझने के लिए। वैसे उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत की थी। किसने की थी? वुंड के स्टूडेंट ने, एडवर्ड टिचनर ने, ठीक है। फिर उनके बाद आए विलियम जेम्स। विलियम जेम्स इस बात पर एग्री नहीं करते थे। उन्होंने फंक्शनलिज्म प्रपोज किया, जिस पे फोकस किया था कि माइंड हमें एनवायरनमेंट के साथ एडप्ट करने में कैसे हेल्प करता है, ठीक है। वो कहते थे कि माइंड को ऐसे टुकड़े टुकड़े में डिवाइड करके हम नहीं समझ सकते, राइट। मैंने यहाँ पे दी थी एक अलग से साइड। तो विलियम जेम्स ने बोला कि माइंड को हम ऐसा टुकड़े टुकड़े में तो नहीं समझ सकते, पूरा एक साथ ही समझना होगा, ठीक है। पर्पस ऑफ फंक्शनलिज्म ऑफ द पर्पस ऑफ फंक्शन, इट एक्सप्लोर्स द पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। जो फंक्शनलिज्म है वो मेंटल प्रोसेसेस के फंक्शंस और वो एक इंसान के कोई भी बिहेवियर को एक्सप्लेन करता था एज अ होल, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म छोटे छोटे टुकड़ों में माइंड को समझने की कोशिश करता था, और फंक्शनलिज्म माइंड को एज अ होल समझने की कोशिश करता था। होल का मतलब ऐसा पूरा, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे। पायनियर अप्रोच शार्पिंग मॉडर्न साइकोलॉजी, ठीक है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का कहना था द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। मतलब माइंड को सिर्फ पीस में तोड़कर नहीं समझा जा सकता। फिर मतलब ये जो लाइन है वो बहुत फेमस है साइकोलॉजी में, द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। तो ये है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ठीक है। इसको मैक्स विथमिन ने लाया था, ठीक है। सेकेंड है साइको एनालिसिस। सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस को इंट्रोड्यूस किया था। साइको एनालिसिस आज भी यूज़ होता है। उनका मानना था कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। फिर आए जॉन बी वेटस्टन। उन्होंने बिहेवियरिज्म इंट्रोड्यूस किया। उनका फोकस था सिर्फ उन बिहेवियर को ऑब्जर्व करना और उनका फोकस था सिर्फ उन बिहेवियर पर जो ऑब्जर्व और मेजर किए जा सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो मैं ऑब्जर्व कर पाऊँ, जो मैं मेजर कर पाऊँ, जिनका मैं रिकॉर्ड रख पाऊँ, ऐसी चीज़ों पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान किया, उन बिहेवियर्स पर, ठीक है। तो उन्होंने लाया बिहेवियरिज्म। अभी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसने लाया, साइको एनालिसिस किसने लाया, बिहेवियरिज्म किसने लाया, विलियम वुंड कौन थे, वगैरह वगैरह, एडवर्ड टिचनर कौन थे, इन सब के बारे में, विलियम जेम्स कौन थे, इन सब के बारे में तुम्हें याद रखना है। उन्होंने क्या क्या किया, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
अब थोड़ा हम आगे बात करेंगे इंडियन फिलोसफिकल रूट्स ऑफ साइकोलॉजी। ये थोड़ा लाएंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई डोंट थिंक सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एक बार पढ़ लो, ठीक है। एक इंडियन सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सोचो आप एक क्राउडेड रेलवे स्टेशन पे हो। सोचो आप लोग एक ऐसे क्राउडेड रेलवे स्टेशन पे हो। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, लोग भाग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ट्रेन आ चुकी है इसलिए लोग भाग रहे हैं, ठीक है। प्रेडिक्शन 5 मिनट में क्राउड और बढ़ेगा। कंट्रोल, आप स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए एक क्वाइट कॉर्नर ढूंढ लेते हो, ठीक है। तो ये कंट्रोल। अभी ये 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी यूज़ कर लिया आपने, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी पूछे जाएंगे, सीक्वेंस याद रखना है हमें। डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे शायद मॉडर्न पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी के बारे में। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहो खुद से। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।